हेलो एंड वेरी वेलकम एवरीवन। आज हम डेरिवेटिव्स मार्केट के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरा नाम शुभम बुगड़े है और मैं आपको आज बताऊंगा फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि बिजनेसमैन्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स को जो फ्यूचर्स के लिए जो प्राइस डिसाइड होता है उसके रिस्क से बचाने के लिए इसका यूज़ होता है। यह एक कस्टमाइज एग्रीमेंट होता है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होता है। यह डेरिवेटिव्स मार्केट का पार्ट होता है। चलिए समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। देखते हैं सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक क्या है, कस्टमाइज्ड है ना, कस्टमाइज फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टी, मतलब एक पार्टी कौन रहेगी, बायर रहेगी, और एक पार्टी कौन रहेगी, सेलर रहेगी, है ना, जो भविष्य की एक निश्चित तारीख, मतलब फ्यूचर की एक निश्चित डेट डिसाइड करते हैं, है ना, जो कि पहले से डिसाइड हो जाता है कि किस कीमत पर एसेट को खरीदना या बेचना है। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होता है। ये लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि किस रेट पर एसेट को खरीदना है, बेचना है और कब बेचना है। ये पहले ही क्या कर लेते हैं, ये लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे अपन इजी वे में समझते हैं कि मान लीजिए आज आप तय करते हैं कि 3 महीने बाद $1 कितने रुपए के बराबर होगा, 83 रुपीज़ के रेट से डॉलर खरीदेंगे। ठीक है, भले ही मतलब उस समय मार्केट का रेट, मतलब मार्केट में $1 का रेट कितना भी हो, है ना, आपने तो 83 रुपीज़ पर क्या कर लिया, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, है ना, उसी पे आप क्या करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे। तो यही क्या हो गया, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये क्या होते हैं, OTC, मतलब ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। ये क्या है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट में जैसे अपन फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं वैसे ट्रेड नहीं होते, ये ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। ये दोनों भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते हैं। अब अपन देखते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के मेन फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, कस्टमाइजेशन। कॉन्ट्रैक्ट की सभी टर्म्स दोनों पार्टीज अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या करती है, तय करती है। क्या उसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या तय करेंगी, क्वांटिटी तय करेंगी, डिलीवरी डेट तय करेंगी, उसके बाद में प्राइस अपने हिसाब से तय करेंगी, उसके बाद में लोकेशन, मतलब सब अपने हिसाब से इसमें क्या होता है, तय होता है। अब दूसरा क्या है, OTC, मतलब ओवर द काउंटर। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते बल्कि डायरेक्टली दो पार्टीज़ के बीच में ट्रेड होते हैं। मतलब यहाँ पर सेलर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, क्रिएट किया, है ना, और बायर ने, ये दोनों ने आपस में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट करके आपसी में क्या किया, यहाँ पर काउंटर से दोनों ने ट्रेड करा इसको। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं हो रहा है, तो इसको कोई रेगुलेट नहीं करता, है ना, यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं होता। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, सेबी है, मतलब आपके साथ में कुछ भी फ्रॉड होता है या तो कुछ भी चीज़ गलत होती है तो उसके लिए आपके लिए कौन खड़ी है, सेबी खड़ी है। पर यहाँ पर कोई नहीं रहता। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर कोई क्लियरिंग हाउस नहीं होता कि जो कि आपकी बात को समझे या तो फिर आपके बीच के कॉन्ट्रैक्ट को मतलब लीगल वे में कोई भी उस चीज़ का हल निकाल सके। अब इसके बाद में तीसरा इसका क्या है, नो अपफ्रंट पेमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। सेटलमेंट या मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि सेटलमेंट डेट या तो मैच्योरिटी डेट जैसे 31 जनवरी का है, तो जब तक टाइम आएगा तब तक क्या होगा, यहाँ पर मैच्योरिटी डेट आ गई, यहाँ पर क्या है, आपको पैसे देना पड़ेगा। अब इसका फोर्थ क्या है, बाइंडिंग एग्रीमेंट। मतलब दोनों पार्टी आपस में क्या करती है, लीगल एग्रीमेंट करती है। कोई भी पक्ष कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकता। मतलब जैसे कि कोई बोलेगा कि मैं अभी बीच में बाहर हो जाता हूँ, तो ऐसा इसमें नहीं हो सकता। अब इसका नेक्स्ट क्या है, ज़ीरो सम गेम। मतलब एक पार्टी यदि प्रॉफिट करती है
तो दूसरी पार्टी को लॉस होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, ज़ीरो सम गेम, टोटल गेन और लॉस दोनों का सम हमेशा ज़ीरो होता है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी पार्टी को, एक को क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा या तो फिर दूसरे को यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़ीरो सम गेम रहता है कि यहाँ पर सब दोनों का जो सम होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है कि किसी को यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो किसी को यहाँ पे लॉस हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्या है, काउंटर पार्टी रिस्क। दूसरी पार्टी का डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क इसमें क्या होता है, हाई होता है कि दूसरी पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ॉल्ट कर दे, क्योंकि इसमें कोई बीच में मतलब गारंटीड अमाउंट नहीं रखा जाता है जिसके कारण कि वो कॉन्ट्रैक्ट कोई सिक्योर बन पाए, है ना। अब अपन देखते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। इससे अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में मिलकर दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्या होता है, इसमें टर्म्स तय करते हैं। जैसे एसिड हो गया, उसके बाद में टाइप हो गया, क्वांटिटी हो गया, उसके बाद में प्राइस हो गया, डिलीवरी का डेट तय करते हैं, उसके बाद में लोकेशन जो कि उनको दोनों मिलके फिक्स करते हैं, जो कि नेगोशिएशन होता है दोनों के बीच में, है ना। और इसके बीच में क्या होता है कि ब्रोकर के थ्रू ये सब चीज़ें कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में स्टेप 2 क्या हो गया, इसमें दोनों पार्टीज़ क्या होती है, लीगली क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो अपने डॉक्यूमेंट पर साइन करती है। इसमें सभी टर्म्स और कंडीशन क्लियरली मेंशन होती है। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन का एक सेक्शन होता है कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो दूसरी कंडीशन होगी। यदि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि यदि आप पहले बाहर हो जाओगे तो आप में उसमें हो भी सकते हैं कि आपके ऊपर पेनल्टी लग जाए, या तो फिर आप यदि कॉन्ट्रैक्ट यदि बीच में से ब्रेक करें तो आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इसमें क्लियरली मेंशन होती है। इसमें कोई भी अप फ्रंट पेमेंट नहीं होता, है ना, कि इसमें कोई भी अप फ्रंट पेमेंट नहीं होता। अब थर्ड क्या है, इसमें वेटिंग पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट डेट जो होती है वो मैच्योरिटी डेट तक का समय होता है ना। इसमें मार्केट प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों पार्टीज अपने जो भी प्राइस उनने क्या किया है, डिसाइड किया है, उस पर डटी रहती है। मतलब कि भाई जैसे किसी ने बोला कि मैं 10 रुपये पर तेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं 10 रुपये पे आगे जाके इस पर बाय करूँगा, भले उसका रेट बढ़ जाए तो एक को तो लॉस होगा, बट उसको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको यहाँ पे तो सेल करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है, मैच्योरिटी डेट। मतलब निश्चित की गई तारीख पर सेटलमेंट हो जाता है, सेलर्स एसिड डिलीवर्ड करता है और बायर उसे क्या करता है, ले लेता है अपने पास में मार्केट प्राइस से। मतलब जो भी प्राइस पे डिसाइड किया होगा उस प्राइस पर दोनों को डिलीवरी आपस में मिल जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, सेटलमेंट। फिजिकल डिलीवरी हो सकती है, जो कि एक्चुअल एसिड जो हो सकते हैं वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिर उसके बाद में कैश सेटलमेंट हो सकता है ना, जो कि प्राइस डिफरेंस का पेमेंट हो सकता है, जो कि प्राइस में जैसे डिफरेंस आ गया उसके बीच में हो सकता है कि भाई हम आपको इतना पेमेंट कर देते हैं। जैसे किसी के प्राइस डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 लाख का किसी का डिफरेंस आ रहा है, तो वो बोलेंगे कंपनी कि हम आपको इतना पे आउट कर देते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अनुसार दोनों के बीच में क्या होता है, सेटलमेंट होता है, जो कि पहले ही यहाँ पर क्या हो गया, एग्रीमेंट में तय कर लेते हैं दोनों भी। अब इसको अपन रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक इंपोर्टर के थ्रू समझते हैं कि उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे उसके लिए वर्क करता है। यहाँ पर क्या है, राज एक क्या है, इंडियन इंपोर्टर है, जिसने 3 महीने बाद अमेरिका से $1 लाख का पेमेंट करना है। आज का रेट क्या है, 82 रुपये। मतलब रुपये में एक डॉलर का रेट क्या है, 82 रुपये का रेट है यहाँ पर, है ना। तो राज डरता है कि रुपया यदि कमज़ोर हो सकता है ना। राज को डर क्या है, यहाँ पे रुपया कमज़ोर हो सकता है। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, राज बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। और 83 रुपये किसके बराबर है, $1 के बराबर है। 3 महीने इस रेट पे क्या कर लिया उसने, एग्रीमेंट कर दिया। 3 महीने बाद यदि रेट 85 रुपये भी हो जाता है ना, तो राज को केवल 83 रुपीज़, राज ने क्या कर लिया, बैंक के साथ में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो राज को केवल 83 रुपीज़ के हिसाब से ही पेमेंट करना होगा, जो कि 83 लाख रुपए बनता है, जो जिस
जो उसका फाइनल पे आउट निकल के आएगा, है ना। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने से उसने क्या करा, यहाँ पर 2 लाख रुपए बचाए, जो कि उसका हो सकता था भाई उतने का नुकसान हो जाए यहाँ पर। अब अपन यहाँ पे सेकंड एग्जांपल समझते हैं कि अब अपन ने क्या देखा था, यहाँ पे इंपोर्टर का रोल देखा था यहाँ पे। अब अपन एक्सपोर्टर का रोल देखते हैं कि यहाँ पर एक्सपोर्टर कैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर क्या है, सीमा क्या करती है, सीमा यहाँ पर मतलब जो कि गारमेंट्स है ना, उसको क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो उसे 2 महीने बाद $50,000 मिलेंगे। उसने कोई एक्सपोर्ट किया है और 2 महीने बाद उसे $50,000 मिलने वाले। और आज का रेट क्या है, 82 रुपये। $1 का रेट क्या है, $1 = 82 रुपीज़, है ना। लेकिन सीमा को डर है कि यदि रुपया मजबूत हो गया, है ना, रुपया मजबूत हो गया मतलब कि सीमा को डर लग रहा है कि यदि रुपया मजबूत हो गया तो उसको तो उधर लॉस हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि सीमा ने क्या किया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना। अब उसने क्या पहले से कीमत तय कर ली कि भैया आप मुझे 82 रुपये $1 के हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। अब 2 महीने बाद यदि रेट 82 से 80 रुपये गिर भी गया, मतलब रुपया मजबूत हो गया, मजबूत हुआ मतलब प्राइस गिर गया वहाँ से, तो सीमा ने तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहले से करके रखा है, तो उसको पे आउट कितना होगा, 82 रुपये के हिसाब से ही होगा और उसको $1 के एवज में 82 रुपये ही मिलेंगे। तो उसके जो $50,000 आने वाला था, तो उसको यहाँ पे फाइनल पे आउट कितना मिल जाएगा, 41 लाख रुपये का यहाँ पे फाइनल पे आउट मिल जाएगा। जिससे क्या हो गया, सीमा किससे बच गई, लॉस से बच गई। लॉस होने से उसको बच गई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कारण। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं कि फार्मर की सुरक्षा कैसे होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अंकित क्या है, अंकित एक किसान है ना, जो कि 4 महीने बाद 100 टन गेहूँ बेचेगा, है ना। अंकित एक किसान है जो कि 4 महीने बाद में 100 टन गेहूँ बेचेगा। आज मार्केट प्राइस 2500 रुपये क्या है, प्रति क्विंटल है, 2500 रुपये प्रति क्विंटल है। अंकित को डर है कि हार्वेस्ट के समय प्राइस गिर सकता है। अंकित को क्या डर लगा कि हार्वेस्ट के समय प्राइस गिर सकता है। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, अंकित क्या करेगा, ट्रेडर के साथ में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाएंगे कि उसको इतने में ख़रीदना है और इसको इतने में बेचना ही बेचना है ना। तो अंकित क्या करता है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। 4 महीने बाद अगर गेहूं का प्राइस गिर भी जाता है, 2000 रुपये प्रति क्विंटल भी आ जाता है, तो उसको सामने वाले को 2400 रुपये के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। तो अंकित ने क्या करा, यहाँ पर 2400 रुपये के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और अपने 400 रुपये प्रति क्विंटल पे बचा लिए, है ना, प्रति क्विंटल पर बचा लिया। अब इससे क्या हो गया, अंकित की यहाँ पर इनकम क्या हो गई, गारंटेड हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अपने को समझ में क्या आता है कि यहाँ पर आप आपकी अनसर्टिनिटी को पहले ही आप क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि आप अनसर्टिनिटी को पहले ही तय करके सर्टिनिटी में बदल सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा था कि राज जो था वो क्या था, एक इम्पोर्टर था, है ना, एक इम्पोर्टर था। अब उसने क्या किया, 82 रुपये, है ना, $1 का रेट क्या था, $1 का रेट क्या था, 82 रुपये। अब उसको क्या लगा कि डॉलर बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा वहाँ पर, तो उसने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, यहाँ पर क्या है, सीमा, है ना, सीमा क्या है, एक्सपोर्टर है। तो अब क्या है, उसको यहाँ पे डर क्या लगा, जो यहाँ पर भारत का रुपया चल रहा है ना, रुपये का रेट चल रहा है 82 रुपये के हिसाब से उसने सेल कर दिया। यदि रुपया मजबूत हो गया मतलब 82 से 80 रुपये हो गया, कितना, $1 का रेट 80 रुपये हो गया 82 रुपये के हिसाब से। तो वो गई बैंक के पास में, उसने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। तो सामने वाली पार्टी को जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रकम तय हुई है उसी को ही पे आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीमा ने यहाँ पर अपनी अनसर्टिनिटी को दूर करके सर्टिनिटी में आ गई यहाँ पर। और अपना यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 कौन सा है, अंकित, है ना, अंकित है। अंकित यहाँ पर क्या है,
गेहूँ गेहूँ बेच रहा है, ये किसान है अंकित, है ना। पर उसको यहाँ पे क्या डर लग रहा है कि यहाँ पर गेहूँ का रेट 2400 रुपये से घट के 2000 रुपये आ जाएगा, है ना। तो वो क्या करता है, सेलर से 2400 रुपये में एग्रीमेंट कर लेता है प्रति क्विंटल के हिसाब से, प्रति क्विंटल के हिसाब से वहाँ पर ये क्या कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी जो अनसर्टिनिटी जो है उसको वो सर्टिनिटी में कन्वर्ट कर लेगा, असुरक्षा जो है उसको सुरक्षा में कन्वर्ट कर लेगा, जिससे क्या हो जाएंगे कि उसकी इनकम क्या हो जाएंगी, वहाँ फिक्स्ड हो जाएंगी उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो ये क्या हो गया, एक बेनिफिट वाली कहानी हो गई यहाँ पर। अब अपन देखते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेनली किस लिए उपयोग में आते हैं। सबसे पहला अपन देखते हैं यहाँ पर हेजिंग मतलब अपनी सुरक्षा करना, अपने जो सामने वाले के पास में जो भी स्टॉक है उसको बचाना, है ना। फ्यूचर प्राइस में क्या हो सकता है कि फ्लक्चुएशन आ सकता है, जैसे कि भैया कभी भी रेट कभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसने क्या किया यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर क्या कर लिया, या तो फिर प्राइस को क्या कर लिया यहाँ पर फिक्स्ड कर लिया, जिससे कि वो बच सकता है ना। अब ये इस हेजिंग से क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। अब इंपोर्टर्स, जैसे अपन ने ऊपर एग्जांपल समझा, राज एक क्या था, इंपोर्टर था। उसके बाद में एक्सपोर्टर सीमा का अपन ने एग्जांपल सुना। उसके बाद में बिजनेसेस, मतलब बिजनेस में अपन ने किसान का उदाहरण लिया कि उसने यहाँ पर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करके अपने प्रोडक्ट को बचा लिया, मतलब जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसने उसको बचा लिया। दूसरी कंडीशन क्या है, स्पेकुलेशन से क्या तात्पर्य है, जो प्राइस में जो मूवमेंट आता है ना, प्राइस में मूवमेंट आ रहा है। जैसे कि आज कोई चीज़, जैसे कि आम है ना, आम है आज कितने का मिल रहा है, 100 रुपये का मिल रहा है। अब यहाँ पे स्पेकुलेशन के तहत क्या हो जाएगा, यदि किसी ने यहाँ पे 100 रुपये पे ख़रीद लिया, अब ये क्या हो गया, रेट इसका 110 हो गया, तो यहाँ पर उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। वो प्राइस के मूवमेंट में यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपना यहाँ पर प्रॉफिट कमा लेगा। या तो फिर किसी ने यहाँ पर क्या किया, 90 रुपये में ख़रीद के रखा था, है ना, 90 रुपये में ख़रीद के रखा था, 100 आ गया रेट, 100 रुपये आ गया यहाँ पे रेट, तो वो उसको वहाँ पर उसको सेल कर देगा, है ना। तो और दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी ने क्या किया यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर 100 रुपये में किसी की ख़रीदारी है ना, और उसके बाद में 90 रुपये में यदि मार्केट का रेट आ गया, 90 रुपये मार्केट का रेट आ गया, तो उसे 10 रुपये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्राइस के मोमेंटम में भी लोग बाग क्या कर लेते हैं कि अलग अलग तौर पर प्रॉफिट कमा लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पर। इससे मेनली फ़ायदा किसको होता है, ट्रेडर्स को होता है, जो कि डायरेक्शन के अनुसार अपना ट्रेड मतलब कर सकते हैं, है ना। मार्केट में अपने पोजीशन बना सकते हैं, है ना। अब आर्बिट्रेज से क्या तात्पर्य है कि डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चल सकता है। जैसे कि आम का रेट, आम जैसे यहाँ पर भोपाल में यहाँ पे 100 रुपये का चल रहा है भोपाल में, दिल्ली में वही आम का रेट क्या चल रहा होगा, 150 चल रहा होगा, या तो फिर मुंबई में वही 200 रुपये चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस में फ्लक्चुएशन, मतलब अलग अलग मार्केट में आम का रेट अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, आर्बिट्रेज हो गया। उसके हिसाब से क्या है, रिस्क फ्री प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे। और ये क्या रहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए रहता है ना। अब उसके बाद में क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। फ्यूचर्स कैश फ्लो को क्या करना, फिक्स्ड करना, है ना। कंपनीज अपने बजट और प्रोजेक्शन, मतलब कंपनी को जो अपना बजट बनाना, प्रोजेक्शन लेना है, तो वो क्या कर सकती है, इसके थ्रू कर सकती है कि आप जो कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कि फ्यूचर्स में जाकर के कंप्लीट होंगे, तो उसके लिए आज से प्रोजेक्शन ले लेती है कंपनी। तो उस चीज़ में इसको क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या है, करेंसी फॉरवर्ड। करेंसी फॉरवर्ड में क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, मतलब अलग अलग रेट्स पर क्या करना, प्राइस को लॉक करना, ठीक है। उसके बाद में कमोडिटी फॉरवर्ड आता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, फिजिकल कमोडिटी की फ्यूचर प्राइस फिक्स करना, मतलब गेहूँ, सरसों, मक्का और क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल, जितनी भी कमोडिटी है उसकी फ्यूचर प्राइस को फिक्स करना, है ना। उसके बाद में इक्विटी फॉरवर्ड होता है, मतलब शेयर्स की प्राइस को फिक्स्ड करना। और उसके बाद में स्टॉक इंडेक्स के बेसिस पर, है ना, इनके प्राइसेस को देखना वहाँ पे। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड, फ्यूचर्स इंटरेस्ट रेट क्या होंगी उसके हिसाब से हेजिंग करना, मतलब अपने आज के कैपिटल को प्रोटेक्ट करना,
कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब यहाँ पे रिस्क और सेटलमेंट मेथड क्या है? सबसे पहले काउंटर पार्टी रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क है पार्टी, मतलब जो कि पेमेंट है, पार्टी का जो पेमेंट है, डिलीवरी यदि फेल हो सकती है इसके बीच में, है ना। और इसके बीच में क्या होता है, कोई क्लियरिंग हाउस नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, काउंटर मार्केट है। उसके बाद में लिक्विडिटी रिस्क, मतलब लिक्विडिटी रिस्क से क्या तात्पर्य है, कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योरिटी से पहले एग्जिट करना बहुत मुश्किल है ना। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप आज कॉन्ट्रैक्ट परचेस करो, कल सेल कर दो, ये क्या है, इतनी लिक्विडिटी इसमें होती ही नहीं है। अब ये क्या है, लिक्विडिटी के कारण मार्केट रिस्क बदल जाए। जैसे कि किसी ने क्या किया, 82 रुपीज़ पे किसी ने 82 रुपीज़ इजिकल टू $1 पर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि उसको 82 रुपीज़ देना है। अब क्या होगा, यहाँ से यदि 80 रुपये यदि रेट आ जाता है, यदि रुपया मजबूत हो जाता है, तो उसको यहाँ पे 2 रुपये का तो लॉस होगा ना यहाँ पे। तो क्या है, मार्केट कंडीशन यहाँ बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। मार्केट रिस्क क्या है, प्राइस मूवमेंट, है ना, आपकी यदि विपरीत आ सकता है। वही मैंने 82 रुपीज़ से 80 रुपीज़ की बात करी, जिसमें क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है जिसमें दोनों को। अब अपन यहाँ पे देखते हैं सेटलमेंट के 2 तरीके हैं। सबसे पहले क्या है, फिजिकल सेटलमेंट। अब एक्चुअल एसेट की डिलीवरी होती है, मतलब एक्चुअल एसेट से क्या तात्पर्य है, जैसे कि कोई ये हो गया, जैसे कि कमोडिटी हो गई। कमोडिटी में क्या हो गई, जैसे गेहूँ हो गया, उसके बाद में मक्का हो गया, बाजरा हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसकी फिजिकली डिलीवरी करना पॉसिबल है। सेलर फिजिकल एसेट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बायर फुल पेमेंट करता है, मतलब फिजिकल एसेट मिल गया, उसके बाद में बायर फुल पेमेंट कर देता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अपन कमोडिटी फॉरवर्ड में वही गेहूं की बात कर रहे थे अपन, 100 टन गेहूं की एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है। कैश सेटलमेंट में क्या है, केवल प्राइस डिफरेंट का सेटलमेंट होता है, एक्चुअल एसेट ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब एक्चुअल एसेट ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे कि अपन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, करेंसी फॉरवर्ड में क्या हो गया कि रेट क्या होगा, रेट के डिफरेंस में जो भी डिफरेंस आएगा उसका पेमेंट मिल जाएगा, पे आउट मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, कैश सेटलमेंट हो गया। अब अपन देखते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को अपन देखते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग प्लेसेस क्या है, सब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ओवर द काउंटर, मतलब काउंटर से सेल होते हैं। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्सचेंज पर सेल होते हैं, है ना। उसके बाद में क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब ये क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज्ड नहीं हो सकते। उसके बाद में क्या है, इसमें भी फ्यूचर्स में स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं फॉरवर्ड, मतलब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद में क्या है, रेगुलेशन क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेगुलेशन नहीं होता, कोई रेगुलेशन, बीच की कोई पार्टी नहीं होती जो कि आपको सिक्योर कर पाए। पर फ्यूचर्स में क्या है, सेबी और एक्सचेंज को कौन, मतलब सेबी होती है यहाँ पर, जो कि सब पर यहाँ पर क्या करती है, रेगुलेशन रखती है, जो कि यहाँ पर किसी के साथ में फ्रॉड ना हो पाए और सबकी प्रोटेक्शन करती है यहाँ पर सेबी। उसके बाद में क्या है, यहाँ काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस क्या है, यहाँ पर हाई है ना। और यहाँ पर क्या है, क्लियरिंग हाउस है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर क्या है, लो लिक्विडिटी, मतलब आप यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप एक कॉन्ट्रैक्ट में यदि आप बंद गए तो आपको जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं होंगी, आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट में ही रहोगे, आप वहाँ पर फट से निकल नहीं सकते। उसके बाद में फ्यूचर्स में क्या है, हाई लिक्विडिटी है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट मार्जिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में है, इसमें कोई भी मार्जिन नहीं होता। और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, यहाँ पर मार्जिन अवेलेबल होता है। उसके बाद में सेटलमेंट क्या है, मैच्योरिटी डेट पर ही सेटलमेंट होता है यहाँ पर, है ना। और उसके बाद में फ्यूचर्स में क्या है, डेली जब मार्केट क्लोज होता है तो वहाँ पर डेली सेटलमेंट भी होता है, वीकली भी होता है और मंथली भी सेटलमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या होता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, मतलब बायर और सेलर अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो कि अपना कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है फिक्स्ड होता है यहाँ पर, मतलब लॉट के हिसाब से 1 लॉट लेना है, 2 लॉट लेना है, 3 लॉट लेना है, तो यहाँ पे क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है।
तो आज हमने जाना कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। आई होप कि आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया होगा। दिस इज शुभम उघड़े साइनिंग ऑफ।